हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी एंड दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोटिवेशनल फैक्टर रिलेटेड टू द नाबार्ड ग्रेड ए, जो उसकी सैलरी है, या फिर हम कहें कि किसी भी एग्जाम को ज्वाइन करने का हमारा पर्पस क्या होता है। अभी रिसेंटली हमने एक सेमिनार किया था, उसमें हमने सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा था कि आपका नाबार्ड ज्वाइन करने का पर्पस क्या है। तो नो डाउट सैलरी एक मेजर फैक्टर होता ही है, उसमें कुछ भी इफ एंड बट की बात नहीं है। बट हाँ, उसके अलावा जो हमारे पास नाबार्ड की जॉब है, क्योंकि वो प्लानिंग लेवल की है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एक सोशल स्टेटस भी है और एक सेटिस्फैक्शन भी है। सो अपनी आज की इस वीडियो में हम इस मोटिवेशन की बात करेंगे जो है लेटेस्ट सैलरी। बट इस मोटिवेशन के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि इस एग्जाम के लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखिए दो चीजें होती है जिसकी वजह से हम एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। एक होती है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो वहाँ का वर्क कल्चर हो सकता है, या फिर जॉब टाइप हो सकता है, या फिर सैलरी हो सकती है। और दूसरा होता है फियर। अब चाहे फियर किसी भी चीज का हो, चाहे जॉब का फियर हो या फिर पढ़ाई का, किसी भी चीज का। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मोटिवेशन बनाए रखें, फियर के साथ काम ना करें, क्योंकि फियर तो फियर ही है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो अभी पहले अगर आप देखेंगे, पहले आरबीआई और नाबार्ड की सैलरी में काफी डिफरेंस था। अभी जो लेटेस्ट वेज रिवीजन हुआ 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट, हालांकि मैं आपको एक चीज फिर से बता दूं कि 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट भी अब फिर से ड्यू है। मतलब नवंबर 2022 से एक और बाइपर्टाइट सेटलमेंट, मतलब ये सैलरी फिर से रिवाइज होनी है। सो 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो 28,150 28,150 था, वो इंक्रीज होके 44,500 हो चुका है। ये बेसिक पे है। ओके, ग्रेड बी में आप देखेंगे तो 35,150 था, ये 55,200 हो चुका है, क्योंकि आरबीआई में डायरेक्ट ग्रेड बी लेवल पे आती है, तो यहाँ पे ग्रेड बी मेंशन किया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि सुशील रगड़े सर ने अभी कुछ दिनों पहले ही ये वीडियो बनाया था, सैलरी डिस्कस की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये सारी चीजें डिस्कस की जाए। अब ये है लेटेस्ट सैलरी स्लिप। तो ये बेसिकली सैलरी स्लिप है, इसमें दो इंक्रीमेंट लगे हुए हैं, और वो क्यों लगे हैं न्यू ज्वाइनिंग के, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उससे आपको ये चीज पता चलेगा कि अगर हम पढ़ाई के साथ साथ या फिर हर टाइम डायनामिक रहते हैं तो हमें कितना बेनिफिट होता है। आप देखिए 44,500 का ग्रेड पे है। हर साल जो इंक्रीमेंट होगा वो 2400 का होगा 4 साल में, उसके बाद फिर ये वाला बेस पे हो जाएगा। सो आप ये देखेंगे 44,500 में जिसने ज्वाइन किया, अगले एक साल बाद उसकी सैलरी में 2500 रुपीज का इंक्रीज होगा बेसिक पे में। बाकी कंपोनेंट्स भी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये 49,500 है, मतलब 5,000 पहले ही ऐड हो चुका है फर्स्ट ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। वो क्यों है? क्योंकि जो जेआईबी और सीएआईबी क्वालिफाइड होते हैं उनको इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये बैंकर की सैलरी थी जिन्होंने अपने बैंकिंग टाइम में ही जीआईबी और सीआईबी ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये एडिशनल बेनिफिट है। बाकी जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया होगा उनका 44,500 है, जो सैलरी स्लिप हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, और यहाँ पे 49,500 है। इस डिफरेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे टोटल अर्निंग 1,25,000 के अराउंड है, और इस 44,500 के अराउंड तब वो अराउंड 1 लाख सैलरी होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस आता है। हालांकि इसमें एक डिफरेंस और भी है, क्योंकि अभी वेज रिवीजन के बाद में जो अलाउंस रिवाइज हुए थे वो भी हुए थे। तो ग्रेड अलाउंस जो 6,250 था, ये 10,400 हो गया है। लर्निंग अलाउंस भी 600 से इंक्रीज होके 2,500 हो गया है। तो ये डिफरेंस भी अभी हालांकि आया है। तो ये है बेसिक सैलरी। अब आप देख सकते हैं कि 1,25,000 रुपए सिर्फ सैलरी है, प्लस अलाउंसेस अलग से हैं। ओके, तो बाकी जो पेट्रोल अलाउंस है या फिर ब्रीफकेस अलाउंस है, सुडेक्सो कूपन्स हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। ये केवल सैलरी है। तो आप देखते हैं कि नियर अराउंड 15 लाख का ये पैकेज अगर हम कहें केवल सैलरी के बेसिस पे रहता है। इसके अलावा बाकी सुविधाएं अलग है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी एक जॉब है गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि गवर्नमेंट में जनरली हम सोचते हैं कि सैलरी कम होती है, बट ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैलरी काफी अच्छी है। एक्सपेक्टेड अवार्ड डेट्स मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस की थी। ग्रेड ए की जो 16 अक्टूबर एंड 19 नवंबर है, ये प्रीलिम्स की है, तो अब आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको डर से नहीं, बल्कि एक मोटिवेशन से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। कई बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, गौतम बुद्धा की बहुत बड़ी एक लर्निंग है अत्तादीपो भवत। उसका मतलब है कि इनर मोटिवेशन इज ऑलवेज, या फिर इनर मोटिवेशन इज परमानेंट, आउटसाइड मोटिवेशन इज टेम्पररी। तो आपको ये देखना है कि आपका पर्पस क्या है एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, और फिर उस पर्पस के लिए शिद्दत से प्रिपेयर कीजिए। डेफिनेटली आपको
सफलता मिलेगी। हमने 60 डेज का स्टडी प्लान आपके साथ शेयर किया है। डे वाइज टारगेट बनाइए कि आपको इतना करना ही करना है हर हालत में। और क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप बस अगर सोचते ही रहेंगे तो आपको ये जरूर समझना है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे से पिछले 1 साल से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो ये 4th बैच अभी स्टार्ट होने वाला है 20th से। बट कई सारे स्टूडेंट्स पहले से ही ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको वो सारी चीजें समझनी है। सिर्फ यही नहीं सोचना है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है अगर आपने अच्छे से डिसाइड किया है तो। ओके, सो ये 60 डेज का लाइव क्लास प्लान है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा कोर्स जो है 20th से स्टार्ट होगा, इसमें 150 प्लस लाइव क्लासेस होंगी इन 60 डेज। आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और बाकी ये कोर्स की चीजें हैं, डेमो में आप सारी चीजें जाके देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट